Good morning everyone, this is Dinesh Saini and I welcome all of you people on the behalf of KKC PG College सरदार सर। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आजकल लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेज जो है वो ज़्यादा चल रही है। सो इसीलिए हम अपने चैनल पर जो है क्लासेज अपलोड कर रहे हैं। सो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों आज इंग्लिश लैंग्वेज की। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपने देखी भी होगी और आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? इंग्लिश। अब बात करते हैं कि भाई इंग्लिश होती क्या है। अपन कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपन लोगों को उस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक्चुअली अपन सीख क्या रहे हैं। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं, आप लोग कॉलेज आते हो, स्कूल आते हो, तो आपसे पूछा जाए कि भाई स्कूल क्यों आते हो, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। तो अगर टीचर आपसे पूछे कि बेटा नॉलेज होता क्या है, कमेंट करके बताइए नॉलेज क्या होता है। अब मैं बताता हूँ। नॉलेज कुछ नहीं होता, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ की सूचना ही क्या होती है? नॉलेज होती है। मुझे सूचना है कि ट्रेन 8 बजे की है, तो मुझे किस चीज़ का नॉलेज है? ट्रेन के बारे में नॉलेज है, टाइमिंग के बारे में नॉलेज है। तो अपन को जो नॉलेज अपने पास होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरसफुल। अधूरा ज्ञान हमेशा क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। एज एन एग्जाम्पल कि मान लो आपको कार चलानी आती है लेकिन आपको स्टेपनी चेंज नहीं करनी आती और आप कहीं घूमने गए हुए हो और टायर पंचर हो गया, तो हो सकता है ना घातक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अपना टॉपिक है इंग्लिश। अगर बात करते हैं इंग्लिश होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर इंग्लिश लैंग्वेज होती है। क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज होती है। वेरी नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बेटा लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज होती क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर जिस चीज को अपन बोलते हैं, जिस चीज को अपन बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं सर वो लैंग्वेज होती है। जिससे अपन विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो चीज़ क्या होती है? लैंग्वेज होती है। तो भाई साहब बोलते तो मारवाड़ी भी हैं, तो क्या मारवाड़ी भी लैंग्वेज है? जी नहीं फ्रेंड्स, मारवाड़ी क्या है? डायलेक्ट। DIALECT क्या होती है? डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होती है? बोली। क्या होती है? बोली। और लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। ठीक है, अपन क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? डायलेक्ट। डायलेक्ट को क्या बोलते हैं? बोली। अब दोनों में अपन को फर्क पता होगा ना, तभी तो अपन एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे हो सकता है अपन लैंग्वेज सीख रहे हैं, गलती से डायलेक्ट सीख जाएं, या फिर डायलेक्ट सीख रहे हैं, गलती से लैंग्वेज सीख जाएं। तो जो चीज़ सीखने आए हैं उसके बारे में अपन को प्रॉपर नॉलेज जो होना अति आवश्यक है। तो अपन बात करते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में जो होता है वो फ़र्क क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ़र्क इतना होता है कि लैंग्वेज की क्या होती है? व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, जबकि डायलेक्ट की कोई भी ग्रामर नहीं होती। हिंदी की व्याकरण होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, संस्कृत की व्याकरण होती है, पंजाबी की व्याकरण होती है, उर्दू की व्याकरण होती है, यहाँ तक कि कंप्यूटर की भी व्याकरण होती है। तो जिस चीज़ की ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, वो चीज़ क्या होती है दोस्तों? लैंग्वेज होती है। और जिसकी व्याकरण नहीं होती वो क्या होती है? डायलेक्ट होती है। बोलते तो अपन दोनों को ही है। तो आपके पास एक नया वर्ड आ गया, डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? बोली। जैसे मारवाड़ी, दुधाड़ी, ये क्या होती है? बोलियाँ होती है, और इसको क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। चलते हैं। जब भी अपन बात करते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने की, तो सबसे पहले अपन लोगों को उस लैंग्वेज में विश करना आना चाहिए। विश क्या करना आना चाहिए? विश करना आना चाहिए। विश से मेरा सिंपल सा मतलब है अभिवादन करना। जैसे अपन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी अपन घर से बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते, राम राम। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। ये उनका बोलने का तरीका होता है। अपन क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इंग्लिश में भी विश करने का अपना एक अलग तरीका होता है। आप लोगों को पता है, फिर भी बताना मेरी ड्यूटी है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग, क्या होता है? गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब
इसको ऐसे नहीं बोलना जैसे अपन स्कूल में बोलते थे गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मैडम, ऐसे नहीं बोलना है, सॉफ्ट तरीके से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग अंकल बोल सकते हो। वेरी नाइस। दूसरा वर्ड होता है गुड नून, तीसरा होता है गुड आफ्टरनून, फिर होता है गुड इवनिंग, फिर होता है गुड नाइट। अब देखो इंग्लिश में हर काम टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अपने यहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं होती है, अपन आधा घंटा लेट हो जाए तो चलता है, ठीक है, अपनी ट्रेन भी आधा घंटा लेट हो जाए तो अनाउंसमेंट तक नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में हर काम टाइम के अकॉर्डिंग होता है। बात करेंगे गुड मॉर्निंग की, तो गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलेंगे? रात को 12 बजे से लेकर दोपहर के 11:59 तक किसी से भी मिलते हैं अपन क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गॉट इट? ओके। फिर अपन बोलते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जो बोलने का टाइम होता है ना अपने पास, वो होता है ओनली 59 सेकेंड्स। कितना होता है? 59 सेकेंड्स। तो अपन किसी को नमस्ते ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, 51, 52, 53, 54, 55 नमस्ते सर नहीं बोल सकते, क्योंकि 59 सेकंड में ना तो घड़ी देखेंगे ना ही ये वर्ड बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस वर्ड को अपन को बोलना ही नहीं है और इस 59 सेकंड को ऊपर ऐड कर देना है। तो 12 से 12 तक अपन क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपन किसी से भी मिलेंगे क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून नहीं होता, ये आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। 5 बजे के बाद किसी से मिलेंगे क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। यस, वेरी नाइस। और गुड नाइट अपन कब बोलेंगे? जब अपन सोने जाएंगे, व्हेन वी गो टू स्लीप। व्हेन वी गो टू स्लीप मतलब जब अपन सोने जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे? गुड नाइट। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं अपनी बैठक में बैठा हूँ, मेरे सारे घर वाले बैठे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? गुड नाइट एवरीबॉडी। क्या बोलूँगा? गुड नाइट एवरीबॉडी। वो एवरीबॉडी नहीं होता, वो क्या होता है? एवरीबॉडी। क्या होता है? एवरीबॉडी। गॉट इट? अब देखो बहुत बार क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल की स्पेलिंग बताओ तो आप क्या बोलोगे? SCHOOL। लेकिन ये बताने का तरीका गलत है। कभी भी AA, BB, CCED नहीं बोला जाता, तो आप कैसे बोलोगे? SCHOOL। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नमस्ते बोलने के बाद अपन और कुछ भी बोलते थे, अंकल आप कैसे हो, वही बात अपन इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। अब देखो एक तो अपन बोले हाउ आर यू, एक अपन हाउ और आर को मिक्स करके अपन बोलेंगे हावा। क्या बोलेंगे? हावा। तो बोलो हाउ आर यू। एक तो अपन बोल रहे हाउ आर यू, एक हाउ आर यू। गॉट इट? अच्छा लग रहा ना ये? हाँ, तो आपको ये वाला बोलना है। यस। तो सामने वाला क्या बोलेगा? मैं बढ़िया हूँ सर, आई एम फाइन। आई एम फाइन। अब देखो आई एम को अपन साथ में मिला देते, क्या बोलेंगे? I'm fine। क्या बोलेंगे? I'm fine, I'm fine, I'm fine। Got it? फिर अपन बोलेंगे थैंक्स। अब थैंक्स अपन ने क्यों बोला? अब अपन गली में जा रहे हैं तो कोई अपन से नहीं पूछेगा भाई आप कैसे हो, अपन से वही बंदा पूछेगा जिसके मन में, जिसके दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट होगी। तो उसी रिस्पेक्ट के लिए अपन ने क्या बोला है? थैंक्स बोला है। फिर अपन नहीं बोलते क्या? मैं बढ़िया हूँ आप सुनाओ। I'm fine, thanks, you tell। I'm fine, thanks, you tell। मतलब मैं बढ़िया हूँ सर, आपके बताइए। तो सामने वाला क्या बोलेगा? मैं भी बढ़िया हूँ सर, I'm also fine। I'm also fine, thanks। Got it? अब देखो अपने भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 72 साल से भी ज़्यादा हो गए। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं? कुछ नया अपन को चाहिए ही नहीं, नया अपन को चाहिए नहीं। आज भी अपन खाने के लिए ईट और पीने के लिए ड्रिंक काम में लेते हैं।
खाने के लिए क्या काम में लेते हैं, ईट काम में लेते हैं, और पीने के लिए क्या काम में लेते हैं, ड्रिंक। और मेरा तो जैसे ही नाम आता है ना ड्रिंक, माइंड कहीं और ही चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पब। एक वर्ड होता है पब, एक होता है इन। समझ में आ रही। पब का मतलब होता है जहाँ पर बैठ के अपन लिख कर पी सकते हैं, और इन का मतलब होता है ढाबा, जहाँ पर बैठ के अपन खाना खा सकते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स की जगह नया वर्ड काम मिलो ना, टेक। टेक का मतलब खाना भी होता है, टेक का मतलब पीना भी होता है, टेक का मतलब लेना भी होता है, टेक का मतलब देना भी होता है। इससे भी आगे बढ़ना है, हैव काम में ले लो। पुराने तो छोड़ो, 72 सालों से यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पास बैठे हो, एक लड़का मेरे पास आता है, बोलता है हेलो सर हाउ आर यू। मैंने कहा फाइन थैंक्स यू टेल। उसने कहा सर आई एम ऑल्सो फाइन। आपको लग रहा है लड़का इंग्लिश बोल रहा है। दूसरे दिन आ रहा है हाउ आर यू, तीसरे दिन आ रहा है हाउ आर यू, एक महीने से आ रहा है हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू हाउ आर यू। अब क्या लग रहा है, सर पका रहा है, रट के रखा है सर। छोटा सा बच्चा भी बोल देता है हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, आप कैसे हो। बहुत सारे तरीके होते हैं हालचाल पूछने के। तो एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी। दूसरा जो तरीका होता है ना, वो होता है फ्रेंड्स हाउ गोज इट। क्या मतलब होता है, हाउ गोज इट। इसका मतलब भी सेम है, आपके हालचाल कैसे हैं। अब अगले ने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, तो हम भी हर बार आई एम फाइन आई एम फाइन आई एम फाइन थोड़ी बोलेंगे। अपन भी कुछ नया लेके आएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट्स सी। आम टॉप नॉच। क्या बोलेंगे, आम टॉप नॉच। टॉप नॉच का मतलब होता है मजे में। क्या मतलब होता है, मजे में। आई एम को मिला के अपन क्या बोल रहे हैं, आम। आम टॉप नॉच। क्या बोलेंगे, आम टॉप नॉच। आपके बताइए, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। मतलब मैं मजे में हूं सर, आम टॉप नॉच। आपके सुनाओ, व्हाट अबाउट यू। अब आप ही के क्यों, किसी के बारे में भी आप पूछ सकते हो। जैसे अपने पास फ़ोन कॉल आता है, अपन फ़ोन पे बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा सभी से तो बात नहीं कर सकता ना, तो वो क्या बोलेगा, पापा कैसे हैं, व्हाट अबाउट पापा। मम्मा कैसे हैं, व्हाट अबाउट मम्मा। गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। तो सामने वाला क्या बोलेगा, मैं भी बढ़िया हूँ सर, मी टू, या फिर सो एम आई। क्या बोल सकते हैं, मी टू या फिर सो एम आई। आपके पास कितने तरीके हो गए एक ही चीज पूछने के, दो तरीके। एक तरीका और बताता हूं, उसका मतलब भी सेम है, सर आपके हालचाल कैसे हैं। और वो तरीका है वो तरीका क्या है दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग टुडे। ये टुडे नहीं होता, अपन बोलते हैं टुडे, ये टुडे नहीं होता, ये क्या होता है, टुडे। क्या होता है, टुडे, ना कि टुडे। तो हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर को मिला के अपन क्या बोल रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब अपन कभी कभी बहुत खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई की कसम लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मजे में कट रही है। इसी फीलिंग को इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, अपन बोलेंगे आई एम हैविंग माई गाला टाइम। आई एम हैविंग माई गाला टाइम। ये गाला टाइम जो वर्ड है, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है हर्ष और उल्लास के दिन, मस्ती के दिन। तो क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग माई गाला टाइम, मतलब मजे में कट रही है सर। आप सुनाओ, यू टेल, यू टेल। तो मारवाड़ी में आपने कहावत सुनी है क्या, थारा बढ़िया है तो मैं के मोरिया का बाटो थोड़ी मारियो। अगर उसी फीलिंग को इंग्लिश में बोलना पड़े तो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। आई एम सेलिंग, क्या बोलेंगे, आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। क्या बोलेंगे, आई एम सेलिंग इन द सेम बोट। मतलब सर जिस कश्ती में आप सवार हो ना, उसी कश्ती में हम सवार हैं। आपके अच्छे हैं, हमारे अच्छे हैं, आपके अच्छे नहीं है तो हमारे अच्छे कैसे हो सकते हैं। कितने तरीके हो गए फ्रेंड्स आपके पास, 3 तरीके।
पहले दिन काम में लो हेलो सर हाउ आर यू, दूसरे दिन काम में लो हेलो सर हाउ गोज इट, तीसरे दिन काम में लो हेलो सर हाउ आर यू डूइंग टुडे। और भी बहुत सारे तरीके मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अब क्या लग रहा है, लड़के ने रट के नहीं रखा, सच में इसके पास नॉलेज है। तो इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।